तो बच्चों आज हम करने वाले हैं ये क्लास 8 का मैथ्स की नई बुक है उसका चैप्टर 4 डेटा हैंडलिंग। इसका इंट्रोडक्शन पार्ट करेंगे हम। तो पहले जो हमारी बुक थी उसमें बहुत सारी चीज़ें थी, जैसे ग्राफ था, बार ग्राफ, फिर पाई चार्ट, ये सारी चीज़ें थी। अभी नई वाली बुक में 2 ही एक्सरसाइज है। इसमें आपको फर्स्ट वाली एक्सरसाइज में पाई चार्ट बनाने के लिए है और सेकंड वाले में आपको डेटा कुछ देगा और उससे आपको वहाँ से प्रोबेबिलिटी बताना है, चांसेस क्या हो सकते हैं। तो वो है नेक्स्ट एक्सरसाइज में। तो हम इसमें सबसे पहले नाम के हिसाब से देखते हैं डेटा हैंडलिंग क्या होता है। इसमें आपको कुछ डेटा दिया रहेगा, जैसे नंबर्स वगैरह दिए रहेंगे। उसमें आपको देखना है कि नंबर्स का ग्राफ में, चार्ट में क्या क्या, जैसे आपको बुक देखिए, यहाँ पे बुक से आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ पे देखिए ये पिक्टोग्राफ दे रखा है। पहले आपको पिक्टोग्राफ क्या होता है, कोई पिक्चर दिया रहेगा आपको, यहाँ से आपको क्वेश्चन आपके बुक में देगा और आपको सॉल्व करना है ये पिक्चर देख के। तो ये पिक्चर के बारे में पिक्टोग्राफ हो गया। उसके बाद आता है बार ग्राफ। बार ग्राफ क्या होता है कि ये रेक्टेंगल के शेप में होंगे, इसके जो भी बार हैं, ये देखिए बार कुछ ऐसे होता है, ये वाला देखिए यहाँ पे। तो ये आपके बार हो गए। और ये बार ग्राफ में क्या होता है, ये जो डिस्टेंस होती है ये सेम होती है हमेशा। और यहाँ पे कोई भी चीज़ है, जैसे यहाँ पे नंबर ऑफ़ स्टूडेंट्स इन क्लास 8 के स्टूडेंट हैं, वो 2003 और 2004 में कितने हैं एकेडमिक ईयर्स में। तो ये बार के थ्रू आपको समझा रहा है। तो पिछली वाली बुक में, जो पुरानी वाली बुक है, उसमें ये सब था। इस वाली बुक में हमारा ये एक्सरसाइज नहीं है, मैंने ऐसे ही आपको समझा दिया है। इसके बाद डबल बार ग्राफ, जैसे आपको दो डेटा कुछ देगा, उसके बारे में आपको डबल बार ग्राफ उसको हम बोलते हैं, तो उसको देख के आपको सॉल्व करना है। तो ये सारी चीज़ें हैं। अब हम इसका इंट्रोडक्शन में पाई चार्ट, जैसे जो एक्सरसाइज 4.1 है उसको कैसे करेंगे, तो उसके लिए मैं पाई चार्ट बनाना आपको सिखाऊंगा, ये एक एग्जांपल लेके कि कैसे हम पाई चार्ट बनाते हैं। पाई चार्ट मतलब कोई भी चीज़ को, अब यहाँ पे मैं दिखाता हूँ आपको, किसी भी चीज़ को पार्ट में बांटना, कितना पार्ट कितना क्या चीज़ के लिए होगा। जैसे कोई भी चीज़ है, अब यहाँ पे एग्जांपल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। यहाँ देखिए क्वेश्चन दे रहा है कि ऑन ए पर्टिकुलर डे द सेल्स इन रुपीज़ ऑफ डिफरेंट आइटम ऑफ ए बेकर्स शॉप आर गिवन बिलो। अब यहाँ पे कोई बेकरी की शॉप है, वहाँ से बहुत सारे आइटम हैं, तो कितना सेल्स हुआ उसके बारे में है रुपीज़ में। इसके लिए आपको हाउ टू ड्रॉ ए पाई चार्ट, अब पाई चार्ट कैसे बनाना है वो आपको मैं यहाँ पे सिखाऊंगा। पाई चार्ट में कितना कितना होगा, जैसे ये ऑर्डिनरी ब्रेड है, ये 320 आ रहा है। तो इसके लिए आपको क्या करना पड़ेगा, जैसे सबसे पहले आपको आइटम लिखना पड़ेगा, फिर सेल्स रुपीज़ में हुआ, यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में ही। इसके बाद इसका फ्रैक्शन निकालना पड़ेगा आपको। इसके बाद सेंट्रल एंगल, क्योंकि पाई चार्ट है तो एक सर्कल की इसमें ज़रूरत होती है। तो देखते हैं, हम पहले फ्रैक्शन निकालते हैं। तो फ्रैक्शन निकालने के लिए आपको क्या करना पड़ेगा, ऑर्डिनरी ब्रेड ये कितना, ये रुपीज़ में एक्चुअली यहाँ पे दे रखा है क्वेश्चन में, तो 320 में बिका है। अब टोटल हमें वैल्यू देखना है यहाँ पे, इन सबको प्लस करके हमारी जो टोटल वैल्यू है वो कितनी आ रही है, 720 आ रही है। तो इसको डिवाइड करना है 720 से, तो ये हमारा फ्रैक्शन आ जाएगा। तो हम इसको कैसे करेंगे, यहाँ पे देखिए 0 से 0 कट, छोटा भी कर सकते हैं या नहीं करेंगे तो भी चलेगा। अब यहाँ पे मैं ऐसा नंबर सोचता हूँ जिससे दोनों नंबर डिवाइड होगा, तो 2 से करता हूँ मैं, तो ये 16 आ जाएगा। 2 से अगर करूँगा तो 36 आ जाएगा। ये डिवाइड करूँगा 2 से, तो इसको फिर और छोटा कर लेता हूँ, 2 8 जा 16 और ये 18 आ जाएगा। फिर 2 से करूँगा तो 4 बार में, यहाँ पे 9 बार में। अब ये डिवाइड नहीं होगा, तो 4/9 हमारा फ्रैक्शन आ गया इसका। इसका सेंट्रल एंगल हम बाद में निकालेंगे, देखेंगे। इसके बाद यहाँ देखिए बिस्किट का फ्रैक्शन कितना आ रहा है, 120 डिवाइडेड बाई टोटल देखेंगे हम 720, ये कर दिया मैंने यहाँ पे। और छोटा अगर करना चाहते हो तो आप कर सकते हो, यहाँ से भी डायरेक्ट ये सेंट्रल एंगल हम निकाल लेंगे। तो यहाँ पे देखिए तो ये 1/6 आएगा, 6 1 जा 6, 6 6 जा 36, तो इसका फ्रैक्शन आ गया 1/6। ये ज़्यादा थोड़ा पास पास में हो जा रहा है, तो आप लोग देख लेना, इसको मैं बोल भी दे रहा हूँ साथ में, जिससे आपको समझ में आएगा। ये अब केक एंड पेस्ट्रीज का फ्रैक्शन क्या हो जाएगा, 160 डिवाइडेड बाई टोटल 720। तो 0 से 0 कट, ये फिर 4 से करता हूँ मैं डायरेक्ट, 4 4 जा 16, 4 1 जा 4, 4 2 जा 8, ज़्यादा हो जाएगा, 4 1 जा 4, 18 हो जाएगा यहाँ पे। फिर 2 से हो जाएगा, 2 2 जा 4, 2 9 जा 18, तो ये 2/9 आ गया यहाँ पे फ्रैक्शन इसका। अब इसको देखते हैं फ्रूट ब्रेड का, ये 80 जो फ्रैक्शन, ये टोटल आपका नंबर लिख देना है यहाँ पे 720। ये 8 1 जा 8, 8 9 जा 72, तो 1/9 इसका भी आया। अब यहाँ पे देखिए
ये अदर्स 40 आ गया, तो अदर्स 40 का कितना होगा, 40 डिवाइडेड बाई ये टोटल 720, जीरो से जीरो कट, 4 से कट करते हैं, 4 1 जा 4, यहाँ पे 3 बच गया, 4 8 जा 32, तो 1/18 आ गया ये आपके ये फ्रैक्शन आ गए। ये फ्रैक्शन क्यों निकाला हमने, क्योंकि हमें सेंट्रल एंगल चाहिए। सेंट्रल एंगल क्या होता है कि आपको यहाँ पे मैं एक रफ में बता दे रहा हूँ, ऐसे ही एक सर्कल हुआ, सर्कल में यहाँ पे एक पॉइंट से हमने सर्कल बनाया, तो यहाँ पे ये होता है रेडियस, तो रेडियस के थ्रू यहाँ पे जैसे आपका ब्रेड कितना पार्ट होगा, ब्रेड में जैसे ये कुछ दे दिया, तो ये ब्रेड का इतना पार्ट होता है, तो ये जो एंगल बन रहा है ना, इसी को हम सेंट्रल एंगल बोलते हैं। तो ये हमें निकालना पड़ेगा, कैसे होगा। अब टोटल इसमें एक चीज़ जरूरत पड़ेगी, सर्कल की टोटल वैल्यू कितनी होती है, 360 होती है, तो हमें जब हम सेंट्रल एंगल निकालेंगे तो 360 से हमें डिवाइड करना पड़ेगा। तो यहाँ पे देखिए ये 4/9 हमारा फ्रैक्शन आया इंटू 360, मतलब ये 360 डिग्री का कितना पार्ट होगा, तो यहाँ पे देखिए 9 4 जा होता है 36, क्रॉस में डिवाइड करते हैं, 40 इंटू 4 कितना हो जाएगा, 160 डिग्री आ जाएगा। तो एक एंगल हमारा 160 आ गया, इसका एंगल ऐसे ही निकालेंगे, 1/6 फ्रैक्शन है इंटू 360 डिग्री। 360 क्यों कर रहा हूँ, क्योंकि सर्कल पे हमें पाई चार्ट हमेशा सर्कल पे बनाना होता है। तो यहाँ पे देखिए 6 6 जा 36, जीरो है तो जीरो, 60 डिग्री ये आ गया, फिर आपका 2/9 इंटू 360 डिग्री, अब 9 से करेंगे तो ये 40 बार में हो जाएगा, तो ये आपका आ गया 40 डिग्री। फिर आएगा 1/9 इंटू 360 डिग्री, और ये हमेशा ध्यान रखना कि ये नीचे वाला जो होता है ना, ये इससे हमेशा डिविजिबल होता है, क्योंकि अगर डिविजिबल नहीं हुआ तो पॉइंट में आप एंगल बना नहीं पाओगे वहाँ पे, तो ये हमेशा डिविजिबल रहता है। 9 4 जा 36, ये भी 40 डिग्री आ रहा है। यहाँ पे देखिए 1/18 इंटू 360 डिग्री, तो ये आ गया आपका 20 डिग्री। तो ये एंगल सारे आ गए। अब इस एंगल को कैसे हमें बनाना है सर्कल पे, वो मैं आपको बता रहा हूँ अभी, आप देखो। जैसे देखिए मैंने इस पेज पे एक सर्कल ले लिया, अब यहाँ पे सर्कल बनाने के बाद फिर क्या करेंगे हम, यहाँ से जो इसका मेन पॉइंट है ना बीच वाला, यहाँ से हम एक रेडियस खींचेंगे। यहाँ पे रेडियस आई होप आप लोगों को पता होगा, रेडियस क्या होती है, जो ये डिस्टेंस होती है ना जहाँ से सर्कल हम ड्रॉ करते हैं उसको हम रेडियस बोलते हैं। ये वाला और ये सर्कल के किनारे पे इसको मिलाते हैं तो ये रेडियस हो गया, यहाँ रेडियस खींच दिया मैंने। अब यहाँ से हमें एंगल बनाना है, तो सबसे पहले हमारा एंगल आया था ऑर्डिनरी ब्रेड वाला 160 डिग्री, तो ये आपको प्रोटेक्टर के थ्रू बनाना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आपको क्या करना है, इसको बिल्कुल, ये तो एंगल बनाना आपको आता होगा, मैं फिर भी समझा दे रहा हूँ। ये जो डॉट है ना बिल्कुल लास्ट में, ये इसके ये रेडियस के कॉर्नर पे रखना है, ये रख दिया मैंने। और ये जो प्रोटेक्टर की ये लाइन है, इस लाइन के ऊपर सेम टू सेम रख देना है, ढक देना है आपको। अब यहाँ से आपको देखना है 160 डिग्री कहाँ है। ये जब भी हम राइट साइड से देखते हैं तो ये आपको ध्यान रखना है, ये नीचे वाला होता है ये वैल्यू, ऊपर भी वैल्यू है क्योंकि। अब यहाँ पे क्या करेंगे, हम नीचे वाली वैल्यू देखेंगे राइट साइड से, सॉरी हाँ राइट साइड से। जब हम इधर से बनाएंगे तो क्या होगा, ये ऊपर वाली वैल्यू देखेंगे हम। तो यहाँ पे देखिए ये आ गया 160 डिग्री, तो 160 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे, तो इसको हम यहाँ से ज्वाइन कर देंगे। देखिए ये बिल्कुल एक्यूरेट होना चाहिए पॉइंट पे। तो ये हमारा एक एंगल हो गया 160 डिग्री का। ये किसका था, आपका ऑर्डिनरी ब्रेड, तो यहाँ पे मैं लिख सकता हूँ ऑर्डिनरी ब्रेड हो गया। अब दूसरा आपका है बिस्किट का, बिस्किट का है 60 डिग्री, तो 60 डिग्री आप कैसे बनाओगे। अब आपको यहाँ से नहीं बनाना है, अब जो ये लाइन लास्ट वाली है ना, ये एक हो गया रेडियस, तो यहाँ से आपको फिर बनाना है 60 डिग्री का एंगल। तो इसको हम घुमाते हैं थोड़ा सा और लास्ट में देखते हैं। यहाँ पे देखिए बिल्कुल कॉर्नर पे रखना है ये प्रोटेक्टर की लाइन, इसके ऊपर, इस लाइन के ऊपर, और यहाँ से अब आपको देखना है 60 डिग्री। तो 60 डिग्री कहाँ पे है, यहाँ पे नीचे वाला देखना है आपको, ये देखिए। तो ये अब इसको ज्वाइन करते हैं।
ये बाहर लेके नहीं जाना है क्योंकि सर्कल के अंदर ही बनाना है पाई चार्ट। तो हम बस ये देखने के लिए हम बाहर लेंगे, लेकिन यहाँ तक हमें ड्रॉ करना है। तो ये 60 डिग्री किसका हो गया? बिस्किट का। तो यहाँ पे आप लिख सकते हो बिस्किट। इसके बाद आपका है 40 डिग्री केक्स एंड पेस्ट्रीज़। तो ये 40 डिग्री केक एंड पेस्ट्रीज़ का है। तो ये जो लास्ट वाली लाइन है ना, अब इस पे आएंगे हम, फिर ऐसे ही आपको बनाते जाना है। तो यहाँ पे आपका है 40 डिग्री, यहाँ पे आपको दिख रहा है। तो इसको आपको फिर सेंटर से ज्वाइन कर देना है। यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आप देख सकते हो केक एंड पेस्ट्रीज, ऐसे आपको नाम दे देना है। इसके बाद फ्रूट ब्रेड 40 डिग्री, फिर ये भी 40 डिग्री है। यहाँ पे फिर आना है हमें, ये लास्ट में बिल्कुल इसके सेंटर पे रखना है। ये वाली लाइन जो प्रोटेक्टर का है, इस लाइन के ऊपर इस लाइन को मिलाना है। 40 डिग्री आपका फिर कहाँ पे है? यहाँ पे। ये आपको फिर ज्वाइन करना है। तो ये आपका है फ्रूट ब्रेड। इसके बाद लास्ट में है 20 डिग्री अदर्स का। तो अदर्स का फिर यहाँ पे आपको जाना है। ये लास्ट वाली जो लाइन है, यहाँ से हमको 20 डिग्री बनाना है। देखिए ये लास्ट में रख लिया, इस लाइन के ऊपर ये लाइन, ये 20 डिग्री यहाँ पे है। तो यहाँ से हमें क्या करना है? सेंटर को ज्वाइन कर देना है। तो ये है अदर्स। तो यहाँ पे देखिए ये हमारा क्या हो गया? ये पाई चार्ट बन गया यहाँ पे कंप्लीट। तो ऐसे पाई चार्ट हमें बनाना है। आई होप आप लोग को ये समझ में आया होगा पाई चार्ट कैसे बनाते हैं। इसके बाद 4.1 में यही है, इसी पे है सारा क्वेश्चन जो भी है आपका। 4.2 में एक ही क्वेश्चन है, मैं बुक से आपको समझा दूंगा। इसमें ये फॉर्मूला लगेगा एक्चुअली। यहाँ पे देखिए, प्रोबेबिलिटी ऑफ एन इवेंट, कोई भी इवेंट है जैसे कितनी बार वो आया है, वो प्रोबेबिलिटी मतलब चांस। तो कितना, ये रियल लाइफ से रिलेटेड होता है प्रोबेबिलिटी, कितना आने का चांस है उसका। तो वो उसको, इसका फॉर्मूला क्या है? नंबर ऑफ आउटकम्स दैट मेक एन इवेंट, मतलब कि वो कितनी बार आया होगा। और यहाँ पे नीचे रहता है टोटल नंबर। जैसे आप बुक में एग्जांपल लो, एक्सरसाइज 4.2 में है, कैसे होगा यहाँ पे मैं समझा दे रहा हूँ आपको, थोड़ा सा वेट करना। एग्जाम्पल के थ्रू आपको अच्छे से समझ में आएगा। जैसे यहाँ पे देखिए, ये क्वेश्चन नंबर 3 है। इसमें देखिए यहाँ पे एक सर्कल बनाया हुआ है, और इसमें देखिए ये जी है, ग्रीन रेड रेड, रेड ग्रीन रेड ग्रीन। तो ये इसका मतलब क्या हुआ? यहाँ पे देखिए आपसे पूछा कि ग्रीन का प्रोबेबिलिटी बताओ, ग्रीन कितनी बार आया होगा। तो ग्रीन आपको काउंट करना है यहाँ पे 1 2 और 3। तो टोटल नंबर ग्रीन का कितना हो गया? 3 हो गया। नीचे टोटल आपको काउंट करना है। अब ऐसा नहीं कि ग्रीन को काउंट करना है, ऐसा नहीं है। टोटल नंबर यहाँ पे देखिए 1 2 3 4 5 6 7। तो इसकी प्रोबेबिलिटी क्या हो गई? ग्रीन की 3/7, यही आंसर हो गया। तो ये आसान है काफ़ी। तो बस इसमें कुछ नहीं है, ये इतना बड़ा लिखा हुआ है, लेकिन ये आपको बस देखना है कि इवेंट मतलब ग्रीन जो है ये कितनी बार आया हुआ है? 3 बार आया हुआ है। और ये टोटल नंबर नीचे लिख देना है, बस यही आपका ये क्या हो गया? प्रोबेबिलिटी निकालने का तरीका हो गया। तो आई होप ये वीडियो आप लोगों को समझ में आई होगी।